डियर स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में एक क्वेश्चन छूट गया था, आप लोग भी नहीं बताए थे। उस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? वो क्वेश्चन खुद ही बोला इफ़ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। उस नंबर का स्क्वायर रूट बताइए जो रेशनल हो। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1600 ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो √2 तो आपका क्या है? इरेशनल है, ये इरेशनल है, कंफर्म। ये भी आपका इरेशनल है, लेकिन √4, ठीक है, ये स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन क्या नाम, इसका स्क्वायर रूट क्या बन जा रहा है? 2 बन जा रहा है। और ये किससे बिलोंग करता है? ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। इसी तरीके से √16 भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपका रेशनल बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? 4 है, ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। √100 है, इसकी वैल्यू क्या है? 10 है, इट इज आल्सो रेशनल नंबर। कंफर्म? डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। बहुत आसान है कि जो नीचे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 36/100। राइटर है, कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में करना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, और किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए इसको आप क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पॉइंट बढ़ाएंगे और 0, 100 3 ज़ा 300, 6 उतारेंगे। बोलिए, एक बार पॉइंट जब लगा देंगे तो आप 0 बढ़ा सकते हैं। 100 6 ज़ा, क्लियर? तो 36/100 इसका रिजल्ट क्या आया? 0.36 है। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ये टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग है। कंफर्म? सेकंड है, ये फर्स्ट था। सेकंड है 1/11। क्या करेंगे? 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0। अब क्या करेंगे? 10 अभी छोटा है तो आप 0 बढ़ाएंगे 0। क्लियर है? 0 बढ़ाएंगे, अभी नहीं जाएगा, बोलिए, फिर 0 बढ़ाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अब 1 फिर आ रहा है। 0 तो अपने से बढ़ाए इसलिए कि पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ाएंगे। बोलिए, यहाँ पे 9 का हो गया, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? 9। अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 सा। क्या देख रहे हैं कि .09, फिर 09, फिर 09 ऐसे आ रहा है। तो आप 1 इसको लिख सकते हैं 1/11 इज इक्वल टू .09 के ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि ये नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, जो नंबर रिपीट जहां से करे उसको लिख करके उसके ऊपर बार लगा दीजिए। हाँ, पहला वाला टर्मिनेटिंग है। क्यों? इसलिए कि याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू 2 के पावर m और 5 के पावर n, 5 के पावर n और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर नीचे 2 आए, 5 आए, या 2 के पावर समथिंग आए, 5 के पावर समथिंग आए, तो दैट नंबर विल बी टर्मिनेटेड। हाँ बच्चों, इसको क्या ये देख रहे हैं, .09
09, ये ऐसा ही रिपीट करता जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग दोनों लिखेंगे कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। क्लियर? हाँ देखिए थर्ड पार्ट, 4 होल 1/8 क्या करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 32 को 1 में ऐड करिए 33/8, 33 को 8 से क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट मत समझिएगा, 8 चौक को 32, 1 पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 8 एकम में 8, 10 में से 8 गए 2, 8 दूना 16 और फिर 8 पाँचे 40। अब बताइए 33/8 इक्वल्स क्या हुआ, 4.125। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, लिख देंगे क्या, टर्मिनेटिंग। क्लियर? चलो बेटा जल्दी से। हाँ सुनिए भाई, 3/13 याद रखिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर नाइदर बिलोंग्स टू 2 नॉर बिलोंग्स टू 5, न तो 2 इसमें आ रहा है न 5 आ रहा है। तो 3 को डिवाइड करेंगे किससे, 13 से, पॉइंट बढ़ेगा 0। ठीक है, 13 दूना 26, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 13 तिया 39, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। अब 0 बढ़ाएंगे लेकिन फिर भी 10 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे आप 0 बढ़ा के 1 0 और बढ़ाएंगे, ठीक है। 13 सत्ते 91, कन्फर्म है, 10 में से 1 गए 9 0, 13 छक्का 78, हाँ 13 छक्का 8, 10 में से 8 गए 2 0, 13 दून 13 कम में 13, ठीक है, 10 में से 3 गए 7, फिर 13 पाँच 65, 13 पाँच 65, 10 में से 5 गए 5। बताइए फैजान साहब, हाँ कैसे देख रहे हैं, इधर देखिए, ठीक है। 13 6 78 हो रहा है और उसको माइनस किए तो आप कह रहे हैं कि क्या नाम 2 बचेगा खाली है, बार बार करो, ध्यान दीजिए, ठीक है। 13 6 कन्फर्म 78, यहाँ पे 1 बचेगा, समझ गए, सो रहे हो क्या? अब यहाँ पे 0, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद फिर 0, ठीक है। अब देखिए यहां भी 4 था, यहां भी 4 था, ठीक है। अब यहां से फिर नंबर रिपीट करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे रोक देंगे और यहां पे लिखेंगे 3/13 इक्वल्स 0.230769, उसके ऊपर बार लिखेंगे, बोलिए बार लिखेंगे, इसलिए कि अब यहां से यहां भी 4 था, यहां भी 4 आ रहा है, फिर उसके बाद जैसे 13 तिया 39 किया है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, वहां से फिर रिपीट करेगा, इसलिए 3/13 इक्वल टू ये वैल्यू आई। ये बोलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या लिखेंगे, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, समझ में आ गया, ठीक है। हेलो प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, मजाक मत करिए भाई, ठीक है। 2/11 है, नंबरेटर क्या है इसमें 2, डिनोमिनेटर, हाँ तो 2 में 11 से डिवाइड करो, पॉइंट जाएगा 0, 11 1 जा 9, क्लियर है। अब इसके बाद 0 बढ़ा दिए, 11 बटे 88, 10 में से 8 गए 2। अब देखिए यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 आ गया, अब समझ लीजिए कि रिपीट करेगा, इसलिए आप यहीं पे रोक दीजिए, अगर चेक करना तो चेक कर लीजिए। 11 1 जा 11 1 जा 11, ये 9 बचा, फिर आ गया वही, ठीक है, 11 8 जा, देख रहे ना, तो इट मीन्स 2/11 इक्वल 0.18 पे बार लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्लियर। रिपीट माने क्या होता है, वो बार बार नंबर आएगा। चलिए 329 है डिवाइडेड बाई 400, आपको मालूम है 329 छोटा है 400
बड़ा पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। कितने बार? 8 बार। 8 0 0 8 0 0, ठीक है। 8 चौको 32, 0 और 9, क्लियर है। अब इसके बाद 0 बढ़ाओगे, ठीक है। 4 दूना 800, ठीक है। हाँ, ऐसे बोलते रहो तो जल्दी जल्दी होगा। हो गया। 0 बढ़ा, फिर क्या नाम है, 2 बार। 4 दूना 800, ठीक है। 0 0, अब फिर 0 बढ़ा दीजिए 5 बार। 5 चौको 20, कैंसिल हो गया। तो 329 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स व्हाट? 0.8225। क्या लिखेंगे इसको? टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। 1/7 की वैल्यू ये होती है। 1/7 का मान ये है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 2/7 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बगैर 2 में 7 से डिवाइड किए हुए। आपको डिवाइड नहीं करना है, ये हेल्पलाइन मिली है, इसी की हेल्प से यू विल हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ 2/7। यू विल नॉट डिवाइड इन 2/7। 2 में 7 से डिवाइड नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए 2/7 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7। श्यामा प्लीज पे अटेंशन। 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/, अब 1/7 की वैल्यू आपको मिली है, इक्वल कर दीजिए 2 इंटू 0.14285 ये बार है। मल्टीप्लाई करिए, 2 7 14, 2 5 11, 2 8 16 17, 2 दूना 4 1, 5 2 चौको 8, 2 एकम में 2 पॉइंट। अब फिर ऐसे बार लगा दीजिए, मिला लीजिए, सही है ना। 2.285714, क्लियर। अभी लाइक दिस, इसी तरीके से 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/7 इक्वल 3 इंटू 1/7 की वैल्यू दी है 0.14285। इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 दूना 6 2 8, 3 चौको 12, 3 एकम में 3 1 4। फिर बार लगा दीजिए। चूंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी खूबसूरती बढ़ानी है, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। कंफर्म? लाइक दिस, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। 4/7, 5/7 और 6/7, क्लियर है। हम इतनी हेल्प कर दे रहे हैं। 4/7 को आप क्या लिखेंगे? 4 इंटू 1/7। और 5/7 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 1/7। और इसको लिखेंगे 6 इंटू 1/7। ये होमवर्क आपके लिए है, करेंगे तो आपका माइंड जो है, ठीक है, डेवलप करेगा। हाँ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एक बार में आपको समझ में आ गया, आप समझ लीजिए मैथमेटिशियन बन जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना, जहाँ P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। ये बार का सिंबल है। पहले तो कहिए लेट x इज इक्वल टू 0.6 पे बार, ठीक है। ये बार का मतलब ये है कि ये 6 जो है रिपीटेड नंबर है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.666, कम से कम 3 बार तो रिपीट कर दीजिए, 3 बार रिपीट कर दीजिए, ठीक है। याद रखिए, अगर बार, हेलो, अगर बार पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे है, क्या बोला? ऐसा नहीं बोला, अगर बार पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे, ठीक है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। आप दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार पॉइंट के दूसरे डिजिट पे है तो 100 से, तीसरे डिजिट पे है तो 1000।
मैं यहाँ पे इसकी एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट 5.123 में लिख रहा हूँ, आप क्लास 6 में छोड़ दिए हैं, इसलिए मैं आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। अगर इसको क्या नाम है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में। फैजान पे अटेंशन, ये तुम्हारा भी छूटा है, तो तुम लिखोगे 5 प्लस, ये 10th प्लेस पे है कौन? 1, और ये 100th प्लेस पे है, और ये 1000th प्लेस पे है, ये 10वें मकाम पे है, ये 100वें, और ये तो ये इसको लिख सकते हो 1/10 कंफर्म। इसको लिख सकते हो 2/100, इसको लिख सकते हो 3/1000। ठीक है, 3 0 हो गया, कहाँ हुआ है? ठीक। अब इसके बाद इसको तुम और अगर फर्दर क्या नाम है समझना चाहते हो तो 5 प्लस 1 में 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.1 प्लस 2 में 100 से डिवाइड करोगे तो 0.02, अब प्लस 3 में 0.003, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है वो 10th प्लेस पे है। क्या प्लेस है? 10th प्लेस। तो तुम मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन 1 बोथ साइड से, मतलब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रफ पे मैं दिखा रहा हूं, 0.66 से, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से? 10 से, तो 6 एक 0 बढ़ेगा ना। आफ्टर 3 डिजिट 1 2, यहां पे पॉइंट लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट लगाए तो इसका आंसर क्या मिला? 6.66। ये जो एक 6 है तो कि हमारे पास एडवांस में 6 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए हमने 6 लगा दिया। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग 1, बोलिए, फ्रॉम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। चलिए 10x इज इक्वल टू 6.66, ठीक है, ये दूसरा था, और x इज इक्वल टू 0.66, ये पहला था, माइनस करिए, ठीक है, ये बचा 6.000, और ये कितना बचा? 9x इज इक्वल टू दिस। तो इम्प्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 6 है, x विल बी व्हाट? 6/9। कटे तो काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9। आपने 0.6 बार को किस फॉर्म में लिख दिए? रेशनल नंबर के फॉर्म में। सेकंड है, सेकंड पार्ट 0.47 बार लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4, देखिए 7 पे बार है खाली, 4 पे नहीं है, इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट? 0.4, किसको रिपीट करेंगे? 7 को, 7 डॉट 1। अब देखिए 10th प्लेस पे है और ये 100th प्लेस पे है, ठीक है, तो इसलिए आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करके इसको कंट्रोल करिए, इसको इधर लेके आइए। तो मल्टीप्लाइंग बाई 10, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन 1 बोथ साइड्स। चलिए 10x इज इक्वल टू, ये अंदर आ जाएगा 4.77 डॉट डॉट डॉट, 2 नंबर, अगेन मल्टीप्लाइंग बाई 100, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन 1 बोथ साइड्स। बोलिए, तो क्या हो जाएगा? 100x इज इक्वल टू, बोलिए 47.777
थर्ड हो गया। क्लियर? बोलिए, सही है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन सेकंड। आप मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन सेकंड कर सकते, तभी 10 10 100 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट उसी में मल्टीप्लाई करिए। अब सेकंड को थर्ड में से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। चलिए माइनस करिए, तो 100x इज इक्वल टू 47.777 और 10x इज इक्वल टू 4.777। ये डॉट डॉट है बच्चों। चलिए कितना बचेगा इसमें से? 90x इज इक्वल टू 43.00। तो x विल बी व्हाट? जल्दी बोलो। बस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्लियर? चालू करो। क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0.00, तीनों पे बार है, तो ये तीनों नंबर जो है, डिजिट जो है, रिपीट होगी। तो x विल बी व्हाट? 0.00 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, एक नंबर। क्लियर? मल्टीप्लाइंग बाई व्हाट? मल्टीप्लाइंग बाई 1000 इन वन, बोथ साइड्स, बोथ साइड। ठीक है? ये 1000 प्लेस पे है, तो ये 1000x इज इक्वल टू, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों इधर आ जाएगा। बोलिए, तो क्या हो जाएगा? 1.001 001 00 डॉट डॉट डॉट, दो नंबर। ठीक, अब फर्स्ट को सेकंड में से क्या करिए? माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम सेकंड। समझ रहे ना? 1 को सेकंड में से माइनस करिए। चलिए, ये 1000x है इज इक्वल टू 1.001 001 00 मानी डॉट डॉट, और x इज इक्वल टू क्या है? बोलिए, 0.001 001 00 डॉट डॉट कर दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा? 999 बचेगा। 1000 में से एक x घटाएंगे तो 999x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/000। ठीक है? तो x विल बी व्हाट? 1/999। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक है समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है इसको रिवाइज करना, इसकी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। ख़ास तौर से उन बच्चों को ज़रूर बताना जो हकीकत में पढ़ना चाहते हैं।